नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो प्लीज़ प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़िए, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। और फ्रेंड्स याद रखना, वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए पूछेंगे, तो उसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वहीं फ्रेंड्स याद रखना, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो गुरुकुल एकेडमी की टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और वहां से आप फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा किसका? मांडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर यहाँ पे, मांडुवाडी रेलवे स्टेशन याद रखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें मुगल सराय रेलवे स्टेशन की, तो फ्रेंड्स 2017 में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वहीं फ्रेंड्स इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या किया गया है? प्रयागराज रेलवे स्टेशन। और वहीं गोरखपुर रेलवे स्टेशन ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है गोरखपुर रेलवे स्टेशन याद रखना। तो यहाँ हम बात करें फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्ष सारस है, राजकीय फूल पलाश, वहीं राजकीय वृक्ष अशोक। ठीक है, लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 सीटें लोकसभा की, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हैं। और वहीं विधानसभा की सीटें 404 हैं। ये भी आप लोग यहाँ से याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, चलेगा फिर आगे बढ़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी कौन बन गए हैं? डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं प्रशांत जोशी। कौन बने हैं? प्रशांत जोशी बने हैं। सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, प्रशांत जोशी। तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात करें डीबीएस बैंक इंडिया की, तो डीबीएस की फुल फॉर्म होती है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। मुख्यालय सिंगापुर में है। चेयरमैन है पीटर से, सीईओ पीयूष गुप्ता है। ये भी आप लोग यहाँ से याद रखना। और वहीं फ्रेंड्स हम बात करें यहाँ पे प्रशांत कुमार की, तो फ्रेंड्स प्रशांत जोशी तो अभी बने हैं डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी। तो प्रशांत कुमार कौन है? ये है यस बैंक के एमडी और सीईओ, यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। वहीं शशिधर जगदीशन है, जी फ्रेंड्स बिल्कुल शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है, और वहीं फ्रेंड्स पार्थ प्रतिम है, यहाँ पे पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कि वह पहला पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है? तो वह कौन सा है? मालदीव है। तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले में है। ठीक है, और फ्रेंड्स राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। और वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा है मालदीवी रुपया। और फ्रेंड्स मालदीव कहाँ है? मालदीव है एशिया में, दक्षिण एशिया में है ये एक देश है, याद रखना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? दिल्ली राज्य की पुलिस ने किया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ समझौता। तो फ्रेंड्स डी हो जाएगा राइट आंसर, दिल्ली। अगर हम बात करें यहाँ पे दिल्ली के सीएम की, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है, राज्यपाल अनिल बैजल है, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। वहीं फ्रेंड्स दिल्ली के जो फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, दिल्ली में क्या क्या है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल जिसका नाम राजघाट है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जिसका नाम विजय घाट है। ये कहाँ है? ये सब दिल्ली में है, याद रखना। और दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? दिल्ली के वास्तुकार थे एडविन लुटियंस, याद रखना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ। बी रहेगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ बात करें कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के बारे में, स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी और सीईओ महेश बाल सुब्रमण्यम है। ठीक है ना,
और बात करें यहाँ पे मुथूट फाइनेंस की, तो फ्रेंड्स मुथूट फाइनेंस की स्थापना 1939 में हुई थी। मुख्यालय केरल के कोची में है। अध्यक्ष हैं अमजी जॉर्ज मुथूट, और वही फ्रेंड्स एमडी कौन है? जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट, याद रखना, ठीक है। चलेगा, फिर आगे बढ़ेगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है और हाल ही में कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स भारतीय अक्षय ऊर्जा, इंडियन अक्षय ऊर्जा डे कब मनाया गया है? 20 अगस्त को मनाया गया है। तो फ्रेंड्स सी होगा राइट आंसर 20 अगस्त। तो फ्रेंड्स याद रखना 1 अगस्त को मनाया गया था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त को मनाया गया था विश्व संस्कृत दिवस, और 10 अगस्त को मनाया गया था विश्व शेर दिवस। ये भी आप लोग यहां से याद रखना। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय डाक सेवा ने भारत में किसकी विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किए हैं? किस पर किए हैं बताएंगे जल्दी फ्रेंड्स, किसने किए हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे ताकि वो भी यहाँ पे आके अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा ले, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन मेरे कि भारतीय डाक सेवा ने भारत में किसकी विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया? तो फ्रेंड्स ये किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर। तो फ्रेंड्स ए हो जाएगा राइट आंसर यूनेस्को। तो फ्रेंड्स देखिएगा यूनेस्को की अगर यहाँ बात करें फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। अध्यक्ष है आंद्रे अजोले अध्यक्ष हैं। वही फ्रेंड्स हम बात करें यहाँ पे भारतीय डाक सेवा की, इंडियन पोस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, किसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्रापति और औषध तारा उत्पाद लॉन्च किया है? फ्रेंड्स वीडियो के अंत में याद रखना आपसे आपके लिए क्वेश्चन रखा है होमवर्क के लिए, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और रिवीजन भी करवाएंगे, पीछे करंट अफेयर्स भी और आज का जो करंट अफेयर्स है सभी का रिवीजन भी करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अंत तक रहेगा। देखिए किसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्रापति और औषध तारा उत्पाद लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है, किसने? DIAT ने किया है। तो फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर। फुल क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। जी फ्रेंड्स पवित्रापति एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क जो वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करता है और बैक्टीरिया को प्रतिरोध करता है, ठीक है। औषध तारा एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है, ये भी आप लोग याद रखना। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं DIAT की, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की। तो फ्रेंड्स स्थापना 1952 में हुई थी, ठीक है। मुख्यालय पुणे में है। वही फ्रेंड्स वाइस चांसलर हैं CP रामनारायण, ये भी आप लोग यहाँ से याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स सद्भावना दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को। 20 अगस्त को मनाया जाता है और हाल ही 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स सी हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स याद रखना सद्भावना दिवस 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है और 2020 में 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखना। तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात करें 12 अगस्त की, तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस में, कौन सा? विश्व हाथी दिवस मनाया गया था, ठीक है। और वहीं फ्रेंड्स 19 अगस्त को मनाया गया था विश्व मानवता दिवस। विश्व मानवता दिवस मनाया गया था 19 अगस्त को, और 9 अगस्त को मनाया गया था विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था 9 अगस्त को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ADB ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए कितने बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स कितने ऋण की मंजूरी दी है? तो ये दी है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर यहाँ पे 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। ADB फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो फ्रेंड्स ये ना यह परियोजना दिल्ली और अन्य NCR शहरों के बीच सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध यात्रा प्रदान करेगी, ठीक है। और फ्रेंड्स एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस के मनीला में है। स्थापना हुई थी 1966 में, ठीक है। अध्यक्ष है मात्सुगु असाकावा, ये भी आप लोग यहां से याद रखना। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन रहा है? IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। तो डी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर IIT मद्रास, डी होगा जी राइट आंसर। फ्रेंड्स पहले स्थान पर IIT मद्रास रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है IIT बॉम्बे,
यानी आईआईटी मुंबई दूसरे स्थान पर रहा है और तीसरे पर रहा है आईआईटी दिल्ली, ये तीसरे पर रहा है, याद रखना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ मिलकर इस रैंकिंग को जारी किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें हम ARIIA की, तो फ्रेंड्स फुल फॉर्म होती है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं को शुरू किया है? किस कंपनी ने किया है अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं को शुरू? ये किया है पेटीएम ने। सी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। अब पेटीएम मनी के जरिए शेयर को खरीदा और बेचा जा सकता है, ठीक है ना। अगर बात करें पेटीएम की स्थापना की 2010 में स्थापना थी पेटीएम की, मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, सीईओ रेणु सती हैं, संस्थापक विजय शेखर शर्मा है पेटीएम की, याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, किसे स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो ये किया है गणेश विलास लेंगरे को। डी रहेगा राइट आंसर, गणेश विलास लेंगरे, याद रखना, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की लिस्ट में कौन सा देश हाल ही में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है थाईलैंड। डी हो जाएगा राइट आंसर थाईलैंड। थाईलैंड पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पे श्रीलंका है, ठीक है। बात करें हम यहाँ पे थाईलैंड की, थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है और फ्रेंड्स वही थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक में। कहाँ है? बैंकॉक में। ये आप लोग फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना। और करेंसी थाई बात, थाई बात है, याद रखना, थाई बात। ये क्या है? ये करेंसी है थाईलैंड की, थाई बात, ठीक है। और पीएम कौन है? प्रयुत चान ओ चा, याद रखना। क्या है? प्रयुत चान ओ चा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया? फ्रेंड्स ये क्या है? आईआईटी खड़गपुर में। तो सी हो जाएगा राइट आंसर, आईआईटी खड़गपुर। बिल्कुल फ्रेंड्स याद रखना, लोक कला अकादमी में संगीत, ललित कला और अन्य प्रदर्शन कलाओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? कौन सा शहर रहा है चौथे स्थान पे? पहले स्थान पे चौथी बार ये रहा है इंदौर। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर। याद रखना, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार रहने वाला शहर है इंदौर। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर। चौथी बार पहले स्थान पर रहने वाला शहर इंदौर है। वहीं फ्रेंड्स बात करें दूसरे स्थान पे, दूसरे पे रहा है सूरत। दूसरे पे कौन है? सूरत है। और तीसरे पे है नवी मुंबई। ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करने के बाद आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। और अब हम एक बार पीछे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, फिर आज का क्वेश्चन का जो रिवीजन वो करेंगे और बीच में आपको एक क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, ठीक है। देखिए 19 अगस्त के करंट अफेयर्स का यहाँ रिवीजन करने जा रहे हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है और फटाफट आप लोग जवाब भी देंगे, ठीक है। देखिए हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो बताएंगे जल्दी से फटाफट, कौन नियुक्त हुए हैं बीएसएफ के नए महानिदेशक? अगर आपको आंसर पता है तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से। तो फ्रेंड्स ये बने हैं राकेश अस्थाना। कौन बने हैं? राकेश अस्थाना बने हैं, ठीक है ना। तो बी रहेगा राइट आंसर यहाँ पे राकेश अस्थाना। तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात करें बीएसएफ की, बीएसएफ फुल फॉर्म क्या होती है? बीएसएफ की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्थापना कब हुई थी जी फ्रेंड्स? एक बार बताएंगे स्थापना कब हुई थी? 1965 में स्थापना हुई थी बीएसएफ की, ठीक है। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। और वहीं बात करें मुख्यालय की, तो फ्रेंड्स मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम बात करें यहाँ पे विक्रम श्रीवास्तव की, तो फ्रेंड्स ये आईटीबीपी के महानिदेशक, याद रखना, आईटीबीपी के। और वहीं फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे आनंद प्रकाश माहेश्वरी की, एपी माहेश्वरी सीआरपीएफ की महानिदेशक हैं। और वहीं फ्रेंड्स राजेश रंजन हैं सीआईएसएफ के महानिदेशक, याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, जल्दी से बताएं जी फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे कि भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बना रहा है? तो बताएंगे जल्दी से आप लोग फटाफट, किस राज्य में बनाने जा रहा है? बताएंगे जल्दी से। सभी का फ्रेंड्स आंसर आना ही चाहिए, सभी लोग जवाब देंगे फटाफट।
जी फ्रेंड्स, सब लोग जवाब देंगे फटाफट जी, बहुत अच्छी तैयारी आपकी, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है, सब लोग जवाब देंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहाँ दिया कि भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बना रहा है? तो फ्रेंड्स ये बना रहा है मणिपुर में। कहाँ बना रहा है? मणिपुर में बना रहा है, एजई नदी पर। किस पर? एजई नदी पर बना रहा है, ये भी आप लोग याद रखना, एजे नदी पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखना, इस पुल की जो जो ये बनाएगा ना ऊंचा घाट पुल, तो फ्रेंड्स इस पुल की ऊंचाई होगी 141 मीटर, सबसे ऊंचा पुल है विश्व में, और लागत आएगी 280 करोड़ रुपए की। 280 करोड़ रुपए में ये पुल तैयार होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें हम रेल मंत्री की, तो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव जी, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर राज्य के सीएम हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला, और राजधानी इम्फाल में है। बात करें स्थापना की, तो 1972 में स्थापना हुई थी। ठीक है ना, लोकसभा सीटें 2 हैं और विधानसभा सीटें 60 हैं मणिपुर में, ये भी आप लोग यहाँ से याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए सत्यपाल मलिक को गोवा से तबादला करके अब किस राज्य का गवर्नर बनाया गया है? किस राज्य का बनाया गया है बताएंगे जल्दी से, मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, कहाँ का बनाया गया है? मेघालय का गवर्नर बनाया गया है सत्यपाल मलिक को, तो फ्रेंड्स ए हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे, और जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और वर्तमान भारत राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें मेघालय की, मेघालय के सीएम कोनराड संगमा है। ठीक है ना, और राजधानी का शिलोंग में है, ये भी आप लोग यहाँ से याद रखना। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ गोवा की, गोवा के गवर्नर कौन है वर्तमान में? महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो फ्रेंड्स केरल के, यहाँ बात करते हैं केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी, गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं, याद रखना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पार योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स किसने की है बताएंगे जल्दी, सभी का फ्रेंड्स आंसर आने चाहिए, सभी लोग जवाब देंगे फटाफट जी फ्रेंड्स। डेली हम यहाँ ऐसी क्लास लेके आते हैं आप लोगों के लिए, और पीसी का रिवीजन भी करवाते हैं साथ में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पार योजना शुरू की? तो फ्रेंड्स सी के छत्तीसगढ़ ने, तो भी हो जाएगा राइट आंसर छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? नया रायपुर में, यानी अटल नगर में। ठीक है ना, याद रखना। वहीं फ्रेंड्स सीएम है भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, विधानसभा सीटें 90 हैं छत्तीसगढ़ में, और लोकसभा की सीटें हैं 11 है, ये भी आप लोग यहाँ से याद रखना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आंसर बताएंगे जल्दी से आप लोग। कौन सी कंपनी 2020 में भारत का पहला धातु सूचकांक बुलडेक्स लॉन्च करेगी? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है BHEL, बी में BSNL दिया है, सी में दिया है ONGC, और डी में दिया है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन का यहाँ रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मांडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस। तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, हाल ही में DBS बैंक इंडिया के MD कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रशांत कुमार। ठीक है, नेक्स्ट है, वह पहला पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया? तो फ्रेंड्स वो कौन सा है? मालदीव है, जिसके साथ एयर बबल समझौता किया है भारत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता किया है? किसने किया है? दिल्ली ने किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल कौन है? बिल्कुल उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, याद रखना। देखिए नेक्स्ट, मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ। ठीक है ना, याद रखना आप लोग अच्छे से। चलिएगा फिर आगे बढ़ेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? और हाल ही में कब मनाया गया है? 20 अगस्त को मनाया गया है, याद रखना 20 अगस्त को। देखिए नेक्स्ट, भारतीय डाक सेवा ने भारत में किसकी विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया? तो फ्रेंड्स ये की यूनेस्को की। ठीक है, किसके धरोहर स्थलों पर? यूनेस्को की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, बिल्कुल, किसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्रापति और औषध तारा उत्पाद लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है DIAT ने। ठीक है ना, DIAT ने किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के दिन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, ADB ने
भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए कितने बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये दी है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रही है IIT मद्रास शीर्ष पर। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं को शुरू किया है? तो ये किया है पेटीएम ने, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, किसे स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? गणेश विलास लेंगरे को किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है थाईलैंड, दूसरे पर भारत, तीसरे पर है श्रीलंका। आगे है, किस IIT में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? IIT खड़गपुर में लोक कला अकादमी का उद्घाटन। नेक्स्ट देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है आज का, हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो पहले पे रहा है इंदौर, दूसरे नंबर पे रहा है सूरत, ठीक है, तीसरे पे रहा है नवी मुंबई, याद रखना नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट शेयर कीजिएगा, सभी डाउट फ्रेंड्स अगली वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। और फ्रेंड्स पीडीएफ के लिए आप लोग डेली पीडीएफ के लिए आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के नीचे गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग फ्रेंड्स टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा और वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, ठीक है। और जो लोग पहली बार आए जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स चलेगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।